इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। एलएसी पर 3 जगह जो भारतीय सेना और चीन आमने सामने हैं, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। और उस दिन मैंने जो एक आपको कहानी सुनाई है, वो कहानी इस बार भी सटीक दिख रही है। कहानी उस दिन आपको मैंने सुनाई थी कि जब तिब्बत पर चीन ने हमला कर लिया और आम जनता को चीन की सेना अनप्रोफेशनल इस तरह की है कि आम जनता को बंदूक थमा के उतार दिया था। तो जब कैलाश मानसरोवर से यात्री लौट रहे थे और स्टोव देखा तो उन्होंने कभी स्टोव नहीं देखा था, और स्टोव नहीं देखा था तो कहा ये क्या है, तो इस पर खाना पकाते हैं। ज्यों कैलाश मानसरोवर के यात्रियों ने स्टोव में सलाई लगाई और भाग करे हुए थे, ठीक वही बात आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक खुलासा किया है। ये जो अनप्रोफेशनल अप्रोच है, इसका मतलब चाइना बहुत अंदर से हिला हुआ है और ये लद्दाख की घाटी में भारतीय सेना जो है मजबूत पोजीशन पर है। अब यहाँ पर आपको बताऊं, जो पैंगोंग जो पूरा एरिया है और ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख का सेक्टर, उसमें जो चाइनीज ट्रूप्स हैं, चाइनीज सैनिक हैं, वो सब पाकिस्तानी पत्थरबाज की तरह पत्थर ईंट लेकर कटीले तार लेकर, पटिया पत्थर और डंडे लेकर खड़े हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका खुलासा किया है। लिखा है उन्होंने कि even though the Chinese army claims itself to be a professional force, its soldiers in a recent standoff with the Indian force in the eastern Ladakh sector used stick clubs with barbed wires and stone to target Indian security force soldiers there. तो पाकिस्तानी पत्थर लेकर खड़े हैं सब। इसका मतलब है कि चाइना को अच्छी मार पड़ रही है और चाइना जो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय सेना उसका मजबूत जवाब दे रही है। चाइना की सेना सब जगह उलझी पड़ी है, तो जनता को पत्थर ईंट लेके उतार दिया है। 5000 ट्रूप्स कहते हैं वहाँ उतारे गए हैं, पर अनप्रोफेशनल अप्रोच देखें, तार कटीले तार डंडे लाठी लेके उतरे हुए हैं, पत्थर लेके उतरे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आज एक खुलासा है और आमने सामने है। आखिर जो है ये चीन जो है, आपको बताऊं कि हिला हुआ क्यों है, मैं आपको बार बार बताता हूं, लेकिन अभी पॉइंट वाइज फिर से एक बार बता देता हूं। पहला कि दुनिया के जो 100 देश हैं, कोरोना पर जब जांच की मांग की है, भारत उसमें शामिल है। चीन ने कोशिश किया था कि भारत को अपनी तरफ मिलाए, भारत ने मना कर दिया, वो दुनिया की तरफ गया। तो एक दूसरा कि चीन छोड़कर जो कंपनियां हैं वो जो आ रही हैं, उसमें भारत और वियतनाम के बीच एक होड़ है। वो या तो वियतनाम जाएंगी या भारत आ रही हैं और करीब 1000 कंपनियां भारत में अप्रोच कर रही है। 300 कंपनियों का तो भारत सरकार के साथ बातचीत चल रही, जिसमें 100 कंपनियां उत्तर प्रदेश की तरफ आने की ओर देख रही है। इसलिए वहाँ का जो चीन का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो भारत के एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। तो आपको बताऊं, एक तो पहली जांच, दूसरा तो ये हो गया आपको कंपनियां छोड़ के आ रही है, तीसरा आपको मैंने जो बताया था वो आज उस पर चीन का रिस्पांस भी आ गया है कि भारत ने ताइवान को लेकर एक स्टैंड लिया है भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, भारत सरकार ने। और जो भारतीय जनता पार्टी की 2 जो सांसद हैं, उन्होंने जो ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में अपना शुभकामना संदेश दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल हुए। चीन बौखला गया है और चीन के राजदूत ने भारत सरकार से शिकायत की है कि भारत को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, भारत ताइवान के मामले में दखलंदाजी ना करे। तो ये भयानक बौखलाहट है। चौथा कि भारत ने अपने एफडीआई रूल में बदलाव किया है। चीन जो सोच रहा था कि दुनिया की सारी कंपनियों पर वो कब्जा कर लेगा इस मंदी में, वो ये होता दिख नहीं रहा। भारत ने सीमा से लगे हुए जितने भी देश हैं, वो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहते हैं भारत में, तो सबसे पहले उन्हें थ्रू भारत की सरकार की स्क्रूटनी से गुजरना होगा। चीन इसके कारण बौखलाया हुआ है। अब चीन कर क्या रहा है? चीन
का जो पुराना तरीका है, उस दिन भी मैंने आपको मैं बताया था कि ये उस ज़माने से जब वो अपनी कमज़ोरी होता है उसमें, तो कम्युनिस्ट उस कमज़ोरी को छिपाने के लिए, जैसे आप भारत में देखें कि एनडीटीवी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कहेगा अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला, बकेट पांडे को उछाल देगा, तो बकेट पांडे जो है अपना मुंह काला करके घूमता है। जैसे जेएनयू में आपने देखा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक ये नारे ना दिखाने पड़े, इसलिए मुंह काला करके, काला पेंट करके प्रकट हुआ था, और फिर उसके बाद दूसरे दिन और व्हाइट पेंट करके बागों में बाहर प्रकट हुआ। तो ये कम्युनिस्टों का तरीका है कि वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वो दूसरे तरीके आपको मसल्स पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे तरीके से डाइवर्ट करते हैं। तो चाइना वही कर रहा है, और ये दिख रहा है कि अनप्रोफेशनल फोर्स उतार दिया है, सिर्फ ताकत दिखा रहा है 5,000 लोगों का, जो लाठी डंडा गन भी है उनके पास, लेकिन पत्थर पथराव करने वाली स्थिति में वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये बड़ी खराब स्थिति है। आज आपको बताऊं कि भारतीय सेना मोदी सरकार आने के बाद लद्दाख में काफ़ी मजबूत हुई है, और ऑल वेदर जो सड़क है उसके जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है उस तक किसी भी स्थिति में वहां पहुंचने की, बहुत जल्दी पहुंचने की व्यवस्था इस सरकार के दौरान हुआ है, जो लद्दाख में जो सड़कें बनाई गई है। और इसी को रोकने की कोशिश चीन कर रहा है। भारत ने कहा कि नहीं रुकेगा। तो आपको बताऊं कि दौलत बाग ओल्डी में वायुसेना ने एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया है, उसके कारण भी चीन बौखलाया हुआ है, और वहां पे भारतीय वायुसेना को एक बढ़त मिल गई है। आपको बताऊं कि चीन जो अभी कर रहा है बौखलाहट, वो भारत मजबूत पोजीशन में है, मत घबराइएगा, भारत मजबूत पोजीशन में है। और इसमें थल सेना जो अध्यक्ष हैं एम नरवाने जी, उन्होंने दौरा किया है, जवानों के हौसले को बढ़ाया है, उनको बुलंद किया है, और उत्तरी कमान के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी हैं, वो उनको पूर्वी लद्दाख का कमांड दिया गया है, जिस पर उनकी पैनी नज़र है जोशी साहब की। वो फिर सुन लीजिए, उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी उनका नाम है, और जो है, और लद्दाख में हाई अल्टीट्यूड जो वॉरफेयर में जोशी जी माहिर माने जाते हैं, इसलिए उनकी वहाँ पे उनको सारा निगरानी उनके अधीन वहाँ किया गया है। और आपको बताऊं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इन सब की जो उत्तरी कमान का जो सेना है, उसकी कमान वो संभाल चुके हैं, 14 कोर कमांडर भी रह चुके हैं, इसलिए, और कारगिल युद्ध में उन्होंने वीर चक्र भी प्राप्त किया था। तो ऐसे अनुभवी सेना को जहां भारत ने उतारा है, वहां वो कटीले तार वाले डंडे घुमा रहा है चाइनीज, और पथराव कर रहा है। अपने मित्र पाकिस्तान को का प्रभाव उस पर पड़ चुका है पथराव करने का, तो पथराव कर रहा है वहाँ। और आपको बताऊं इससे कि करीब करीब 170 बार उकसा चुका है भारत को, लेकिन भारत मजबूत स्थिति में है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीन की बौखलाहट यही है कि चीन किसी भी तरीके से भारत को प्रेशराइज करके वो चाहता है कि भारत जो स्टैंड लिया है 4-5 भारत ने, उस स्टैंड से हटे। और मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इस नीति को मैं अच्छा मानूंगा कि डायरेक्ट की जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जरिए ताइवान को खेला, क्योंकि पुरानी सारी सरकारों ने अभी तक वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे रखा था। तीसरी बात है कि तिब्बत को लेकर भी अब इस मोदी सरकार इस मोदी पोजीशन में है कि जब ये चाइना बदतमीजी पे उतरा हुआ है, अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, सिक्किम में कर रहा है, लद्दाख में कर रहा है, तो भारत अब क्लियर कर दे। नेहरू और वाजपेयी जी, नेहरू ने मान्यता दिया था तिब्बत पर चाइनीज हमले को, और उसके बाद वाजपेयी सरकार में जो तिब्बत की जो स्वायत्तता है उसको नकारते हुए चाइना के अधीन इसको मान लिया गया था। लेकिन अब जब अमेरिका कह रहा है और पूरा देश का दुनिया कह रही है, तो मोदी सरकार को इस मामले में भी एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए। जरा इनके ये जो नाक छिपे हुए चीनी हैं, जरा इनके नाकों पे कड़ा प्रहार घूसे का हो जाना चाहिए। और जहां भारत ने कहा कि वो तिब्बत की स्वायत्तता का बचाव करता है, क्योंकि दलाई लामा भारत में ही प्रवास कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, और इसके छिपे हुए नाक पर 2-4 मुक्के पड़ जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है।
और इसमें जो है हालांकि चीन का जो विदेश मंत्रालय है या वो भारत का डायरेक्ट जो है भारत के लीडरशिप का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अंदर से हिला हुआ तो है ही। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसको ये समझिए कि हम एक मजबूत पोजीशन में हैं वहाँ पर, और हमें एक अच्छी सरकार है, फिलहाल मजबूत सरकार है। कांग्रेस चाइना और पाकिस्तान दोनों का एजेंट है भारत में, ये मेरा आरोप है, साफ साफ आरोप है। प्रो पाकिस्तानी अप्रोच, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, ये सवाल उठाते हैं, खून की दलाली जैसे बात करते हैं। और जब डोकलाम का विवाद हो रहा था तो ये पिंकी पप्पू एंड गैंग जाके चीनी दूतावास में बैठक कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि इस समय एक मजबूत सरकार है, इसलिए लद्दाख का जो पैंगोंग सो घाटी है और गलवान घाटी है, उसमें भारत की इस मजबूत स्थिति के लिए आप सब भारत सरकार को और भारतीय सेना को सबसे ज़्यादा बधाई ज़रूर दीजिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो हैं इस समय इस मजबूत पोजीशन में है कि चीन की कोई हैकड़ी नहीं चलने वाली है, इसलिए वो अपना ध्यान डाइवर्ट किया है आप पीओके की तरफ, और वहाँ वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बांध बनाने की बात कर रहा है, बांध को सपोर्ट कर रहा है। जो गिलगित बाल्टिस्तान में उसमें ये बांध बनेगा, उस पर आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का बयान आ गया कि हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि पीओके भारत का है। तो देखते जाइए, अभी कूटनीतिक स्तर पे विदेश नीति जो है बड़ा खुला सा है, इसलिए समझने में आसानी होगी। और तब तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा भी देखिए।